हे लर्नर्स, वेलकम टू IMCOM। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है, तो इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं। ए प्रोमिसरी नोट इज ए रिटन लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? रिटन, लिखित रूप में होता है और ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, वेयर वन पर्सन मेक्स ए क्लियर प्रॉमिस, जिस पे क्या करते हैं, एक पर्सन प्रॉमिस करता है क्लियरली टू पे ए सेट अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एक रिटन नोट है जो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन क्लियरली प्रॉमिस करता है एक अमाउंट ऑफ मनी, किसको, किसी दूसरे आदमी को देने के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड रिपेमेंट डेट। इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट, फिर इंटरेस्ट रेट एंड रिपेमेंट डेट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। अब फीचर्स देख लेते हैं। नंबर वन पे क्या है, मस्ट बी इन राइटिंग। ऑब्वियसली प्रोमिसरी नोट क्या होना चाहिए, राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ऑरल प्रोमिसेस यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, verbal or oral promises do not carry legal enforceability and are not recognized as promissory notes। जैसे मैंने बोला है, verbal या फिर promissory या फिर oral promises are not द प्रोमिसरी नोट्स। ठीक है, ये रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। नंबर टू पे क्या है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, द प्रॉमिस टू पे बैक द फंड्स मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी आउटसाइड फैक्टर्स और फ्यूचर कंडीशंस। ये किसी भी फैक्टर्स या फिर फ्यूचर कंडीशंस पे डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। यहाँ पे विदाउट एनी कंडीशन आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री, साइंड बाय द मेकर। ऑब्वियसली जो भी मेकर होता है या फिर जो भी बोरोअर होता है उसका साइन यहाँ पे होना ज़रूरी है। द बोरोअर और मेकर मस्ट एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट विद देयर सिग्नेचर टू एक्नॉलेज लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फोर। नंबर फोर पे क्या है, पेमेंट इन लीगल टेंडर। The monetary value specified in the document must be strictly payable in a recognized legal currency of a nation। ये जो डॉक्यूमेंट में जो भी पेमेंट पेएबल अमाउंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लीगल करेंसी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक देश का लीगल करेंसी में ही ये जो प्रोमिसरी नोट का अमाउंट है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फाइव, मैच्योरिटी डेट। अब यहाँ पे क्या होता है, इट मस्ट एक्सप्लिसिटली आउटलाइन द एग्जैक्ट टाइमलाइन और फाइनल डेडलाइन फॉर फुल रिपेमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी प्रोमिसरी नोट है वहाँ पे एक एग्जैक्ट डेट और टाइमलाइन होना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी रिपेमेंट करने के लिए उसके लिए एक टाइमलाइन होना ज़रूरी है या फिर डेट होना ज़रूरी है फॉर फुल रिपेमेंट, और ऑल्टरनेटिवली डिनोट दिस दैट इट इज़ पेएबल इमीडिएटली ऑन डिमांड। और ये फिर डिमांड पे भी ये प्रोमिसरी नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर सिक्स, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होता है तो क्या होता है, द एनुअल इंटरेस्ट रेट एंड द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ और annual calculations और schedules for payment must be clearly integrated into the document। ये सब भी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, एग्जैक्ट कैलकुलेशन या फिर शेड्यूल फॉर पेमेंट्स मस्ट, ये सब भी वो जो प्रोमिसरी नोट है वहाँ पे क्या कहा जा सकता है, वहाँ पे ऐड किया जा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल। और इसका जो अ, ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।